Yesterday was the fifth day of the budget session of Madhya Pradesh Vidhan Sabha. Questions raised on the law and order situation of the government during the first question hour. Congress MLA started the session by calling the Naxalite encounter in Mandla fake. While talking with the media before the session, Mandla MLA Omkar Singh Markam said that the government is not investigating the encounter. The Speaker in the Assembly also rejected their demands in protest against the dictatorial attitude. They have boycotted the proceedings of the Assembly. बहुत ही दुखद मामला है, दुखद घटना हुई है। यंग लड़के की हत्या हुई, साथ ही पुलिसकर्मी एसएएफ के एएसआई रामचरण गौतम उनकी भी हत्या हुई, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वहाँ अनुसूचित जनजाति या रहे या जो भी रहा पुरानी कोई घटना है उसको लेकर उसको जोड़ा गया है, तो पुलिस बराबर उसमें सक्रिय है, सब जांच कर रहे हैं और पूर्ण रूप से शांति। मैं भी कल उस गांव गया था, उनको घर भी गया था, पूर्ण रूप से शांति नियंत्रण में सब। मतलब घटना बहुत बड़ी हुई है, परंतु आज की स्थिति में कोई वहाँ पर ऐसा कोई तनावपूर्ण वातावरण नहीं है, क्योंकि 4 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला भी उसमें, 4 लोग हैं और भी कुछ नाम है जिनकी तलाश जारी है। सरकार किसी भी हालत में किसी दोषी को नहीं छोड़ेगी। और जिस पुलिस तंत्र तो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ, देखिए धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। अब आदमी कभी नॉर्मल चीज़ को भी लेता है ना, सूचना आई तो 2 लोग चले गए, उन्हें अटैक कर दिया, फिर पुलिस गई तो पत्थरबाजी कर दी, जिसमें वो घटना हो गई है बहुत। और कल हम उसमें उनके गांव भी गए और सबसे मिले भी, घायल लोगों से भी मिले। तहसीलदार को एक हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सबको चोटें जो है सब हॉस्पिटलाइज। लेकिन पुलिस पे इस तरीके से हमला हो रहा है, लग नहीं रहा कि कानून व्यवस्था को लेके। Before this, former Chief Minister Kamal Nath also reached the Assembly on the murder of SI in Moganj and the lawyers-police clash in Indore. He said Madhya Pradesh has become the capital of lawlessness. It has become the capital of corruption, and the whole country is looking towards Madhya Pradesh, he stated. ये तो कानून अव्यवस्था की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश की ओर, और ये हालात है। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज के दिन बजट पर चर्चा होने जा रही, लेकिन सुबह से ही आते ही हंगामे शुरू हुए और हंगामे में विशेष बात यह रही कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के समस्त विधायकों ने आज मोहन सरकार पर यह आरोप लगाए कि लगातार कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सरकार नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ और आज 5वां दिन है, कई बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी है और इन बड़ी घटनाओं पर कहीं न कहीं सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं। अब इन आरोपों को देखते हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं होना, हत्याएं होना, यह वास्तव में ही जांच का विषय है और इस तरह से सरकार ने जब इन व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया और गृह विभाग जो कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के पास है, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर सवाल उठना जायज है। हालांकि अब इस मामले में क्या होता है और मोहन सरकार क्या करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बजट सत्र के 5वें दिन अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है और लगातार इसी तरह से विपक्ष सरकार को घेरते जा रहा है और लगातार उन पर सवाल उठते जा रहे हैं और यह अब देखना होगा कि किस तरह से मोहन सरकार अपना पक्ष रखकर विधानसभा सत्र में विपक्ष को जवाब देती है और इसी तरह से विधानसभा के सत्र में सरकार को घेरने के बावजूद भी मोहन सरकार किस तरह से इस बजट सत्र को तरीके से चलाकर अपना समय पूरा करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए भोपाल से स्टेट हेड अमरीश शर्मा।